तो दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन मनक की, जिसे एक बहुत ही अजीब तरीके की बीमारी है, जिसमें जब भी किसी दूसरे इंसान को टच करता है तो उसके शरीर पर बहुत ही खौफनाक दाने बनने लगते हैं और इसे सांस लेने में भी दिक्कत होती है। यहाँ तक बेहोश भी हो जाता है या फिर मर भी सकता है। अब मिन क्यू भी चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड्स हो, लेकिन वो इस बीमारी की वजह से किसी को भी टच नहीं कर पाता और अपनी इस बीमारी की वजह से इसने अपने आप को 10 साल से अपने घर में बंद करके ही रखा है। मनक अपने घर से बाहर नहीं जाता। इसके पर्सनल डॉक्टर डॉर ओ ने इसका इलाज करने की बहुत ही तो कोशिश की, लेकिन इस चीज का कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन इसका डॉक्टर इससे कहता है कि वो अपनी इस बीमारी के साथ जीना सीख ले, क्योंकि इस बीमारी को ठीक करना लगभग नामुमकिन है, और साथ ही में वो एक बोझ भी देता है जिसके अंदर अलग अलग मोड होते हैं जो कि इसकी एलर्जी के लेवल को बताते हैं। ब्लू कलर में इसकी एलर्जी नॉर्मल, येलो में थोड़ा सा अटैक, ऑरेंज में इसकी सांसें कम हो जाएंगी और रेड में इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि बोझ उसकी सिचुएशन जानने में उसकी मदद करेगी, जो कि उसके लिए ठीक भी है। खैर, अब इसके बाद एक दिन प्रोफेसर रोंग नाम का साइंटिस्ट मनक से मिलता है, जिसे बताता है कि उसने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक बहुत ही इंटेलिजेंट रोबोट को बनाया है। अब क्योंकि वो रोबोट एक इंसान नहीं है, इसकी वजह से मिन क्यू उसे जब भी टच करेगा तो उसे कोई भी एलर्जी नहीं होगी। प्रोफेसर हंग उस रोबोट की कीमत पूरे $100 बिलियन बताता है। खैर, अब अगले दिन मिन क्यू प्रोफेसर होंग के लैब में जाता है, जहां पर वो एक रोबोट को देख पाता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वो रोबोट अपना नाम एजे-3 बताती है, जो कि प्रोफेसर अंग द्वारा बनाई हुई एक एडवांस रोबोट होती है। मनक इसे देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो गया था। पहले तो वो उससे डर रहा था, लेकिन बाद में जब वो उसे टच करता है तो उसके शरीर पर कोई भी एलर्जी नहीं होती। अब यह देखने के बाद मिन क्यू बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे कोई तो ऐसा मिल चुका था जिसे वो टच कर सकता है। अब क्योंकि मिन क्यू एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है, तो इसकी वजह से उसके लिए पैसा तो मैटर करता ही नहीं है, चाहे वो $100 बिलियन हो या फिर $200 बिलियन। अब इसके बाद मिन क्यू उस रोबोट को खरीदने के लिए पूरे $100 बिलियन उसे दे देता है। अगले दिन प्रोफेसर होंग की टीम उस रोबोट पर रिसर्च कर रही होती है। अब तभी उस टीम में से एक बंदा सोडा की बोतल को फेंकता है और उस बोतल की बूंद उस रोबोट पर गिर जाती है। वो बूंद उस रोबोट के प्रोसेसर पर गिरी थी, जिसकी वजह से वहां पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इस रोबोट का प्रोसेसर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। अब वहां पर यह सब देखने के बाद प्रोफेसर होंग की टीम पूरी तरीके से परेशान हो जाती है, क्योंकि अगले दिन A3 को मनक के घर डिलीवर करना था। अब इस रोबोट को रिपेयर करने में इन्हें काफ़ी दिन लग जाएंगे और इसकी वजह से इनकी शानदार डील कैंसिल भी हो सकती है। अब प्रोफेसर होंग इस बारे में सोच रहा होता है कि कहीं उसकी डील कैंसिल ना हो जाए, और तभी प्रोफेसर होंग को एक आइडिया उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिया को देखकर ही A3 को बनाया था। A3 और जिया देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, इसलिए वो मिन क्यू के घर A3 की जगह जिया को भेजने का फैसला करता है। अब अगले दिन प्रोफेसर हंग जिया से मिलने के लिए जाता है, जहां पर उसे बताता है कि वो अगर एक दिन के लिए A3 बने तो वो उसे 10 मिलियन देगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिया बहुत ज़्यादा गरीब है और वह पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसकी वजह से वो उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर होंग उसे अगले दिन लैब के अंदर ले जाता है और वहाँ पर उसे उस रोबोट को दिखाता है। इसके बाद होंग की पूरी टीम मिलकर उसे सिखाती है कि A3 किस तरीके से काम करता है। अब इसके बाद वो उस रोबोट की तरह कपड़े पहनाते हैं और रोबोट की तरह ही उसके बाल लगाते हैं, और साथ ही में उसे एक लेंस भी लगाते हैं जिसकी मदद से वो रोबोट की तरह देख पाएगी, और प्रोफेसर होंग की टीम उसे मॉनिटर की मदद से देख सकते हैं। अब जिया को पूरी तरीके से समझाने के बाद उसे एक लोकर में बंद करके मनक के घर लाया जाता है। अब जैसे ही इसे लोकर से खोला जाता है तो जिया मिनकी को देखकर डर जाती है। अब यहाँ से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिया डिलीवरी करती है और अब एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए मनक के पास पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर मनक उस प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर उसे लेने से इनकार कर देता है। जिया यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मिन क्यू उसे फिजिकल कांटेक्ट करने में डर रहा था, और इसके बाद वह यहाँ पर जिया को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि जिया मनक को देखकर डर गई थी, तो इसकी वजह से मनक जल्दी से प्रोफेसर को कॉल करता है और कहने लगता है कि ये तुमने क्या भेज दिया, ये तो मुझे देखकर डर रही है। ये सुनने के बाद प्रोफेसर होंग एक कहानी बनाता है और कहने लगता है कि यह एक एडवांस रोबोट है और इसकी वजह से इसके 2 मोड हैं, ऑन प्रश्नल
और फ्रेंड मोड और प्रोफेशनल मोड में वो एक पूरी तरीके से रोबोट की तरह काम करती है। और फ्रेंड मोड में बिल्कुल इंसानों की तरह इस समय जिया फ्रेंड मोड में है, जिसकी वजह से वो तुम्हें देखकर डर गई। अगर तुम इसके पीछे वाले बटन को दबा दोगे तो वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह काम करने लगेगी और उसे ऑपरेशनल मोड में बदला जा सकता है। अब मिन क्यू उसकी बात को मान लेता है और वो रोबोट के गर्दन के पीछे वाले बटन को दबा देता है। अब उस रोबोट के रीस्टार्ट होने के बाद मिन क्यू उस रोबोट के इंटेलिजेंस लेवल का टेस्ट लेता है। इधर हमें लैब को दिखाया जाता है जहाँ की इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और इसकी वजह से इनका जिया के साथ कॉन्टैक्ट टूट जाता है। अब जिया को अपने आप से ही मनक को मैनेज करना होगा। अब सबसे पहले मनक उसे एक बॉक्स को खोलने के लिए कहता है, लेकिन उस बॉक्स को खोलने से पहले उसे एक मैथमेटिक्स सवाल को सॉल्व करना होगा। अब जया को तो मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसकी वजह से वो उस बॉक्स के पास जाकर उस बॉक्स को तोड़ देती है, जिसे देखने के बाद मन को बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अब अगले टेस्ट में उस रोबोट को 10 सेकंड में अंडे को छीनने के लिए कहता है। अब क्योंकि जी एक रेस्टोरेंट में काम करती थी तो इसकी वजह से वो आसानी से उस अंडे को छील देती है। इनके देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो इस रोबोट के इंटेलिजेंस लेवल की तारीफ करता है। इधर दूसरी तरफ लैब में अब इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है और अब जब वो जिया के लेंस की मदद से देखते हैं तो वे देखकर हैरान हो जाते हैं कि जिया मनक पर गुस्सा हो रही है, क्योंकि मनक ने उसकी बैटरी को चेक करने के लिए उसके सीने को टच करने की कोशिश की थी। अब इसके बाद मिन क्यू प्रोफेसर को कॉल करता है और उसे कहने लगता है कि तुम मुझे धोखा रहे हो, क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली बैटरी खराब है और इसकी वजह से A3 का सीना फूल गया है। अब ये सुनने के बाद प्रोफेसर होंग उसे एक और झूठ देता है और कहने लगता है कि उसने A3 की बैटरी को अपग्रेड किया है। साथ ही वह मिनकी को बोन करता है कि वो उसके सीने को ना छुए, क्योंकि ऐसा करने से उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। खैर, अब इसके बाद मनक मेडिसिन लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक से मनक का दम घुटने लगता है और वो फर्श पर गिर जाता है। मिनकी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसी वक्त जिया उसके पास आती है, उसकी मदद करती है। मन को जब होश में आता है तो वो हैरानी के साथ उससे पूछता है कि बिना मेरे ऑर्डर के तुमने मेरी मदद कैसे की जिया। उसे कहती है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें वो उसके बिना ऑर्डर के कर सकती हैं। यहाँ पर पहली बार में इनको फिजिकल कांटेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर उसे किसी भी तरीके की एलर्जी फील नहीं होती। अब रात को जिया को लैब के अंदर लाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर होंग उसे डांटते हैं कि तुम्हें मिनकी के साथ इतने ज़्यादा फ्रेंडली फील नहीं करना चाहिए था। जी ये सुनने के बाद जिया को थोड़ा अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगती है। अब क्योंकि जिया का एक दिन का काम था और अब उसका काम खत्म हो चुका है, तो इसकी वजह से जिया वहाँ से चली आती है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद मिस्टर होंग को एक बुरी खबर मिलती है। उन्हें पता चलता है कि उनका जो रोबोट है A3, अब उसकी दिक्कत बढ़ गई है। इसकी वजह से उसे रिपेयरिंग के लिए अफ्रीका भेजा गया है और इसे वापस आने में कम से कम 2 हफ्ते तो लगेंगे ही। अब तभी प्रोफेसर के पास कॉल आती है, जो उसे बताता है कि मुझे 1 महीने के लिए A3 चाहिए, क्योंकि वो उस रोबोट को डीप तरीके से समझना चाहता है। अब प्रोफेसर होंग के पास जिया को वापस लाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अब जिया के पास पाता है और उसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट बनने के लिए कहता है। लेकिन अब जिया रोबोट बनना नहीं चाहती। तब प्रोफेसर होंग उसके सामने कुछ ज्यादा पैसों का ऑफर रखता है। अब क्योंकि जिया को पैसों की जरूरत थी, तो इसकी वजह से वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर उसे बताता है कि जब तक हमारा A3 रोबोट नहीं आ जाता, तब तक तुम्हें मनक के पास ही रहना होगा। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, हम रोज रात को तुम्हें चार्ज करने के बहाने अपने लैब के अंदर ले आया करेंगे। खैर, अब इसके बाद अगले दिन बदकिस्मती से जिया के पेट में कुछ गड़बड़ होने लगती है। जिया वहां पर अपने आप को बहुत ही मैनेज करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपने आप को हैंडल नहीं कर पाती और वो वहां पर फाट कर देती है। मिनकी हैरानी से पूछता है कि आखिर ये क्या आवाज है। जल्दी उसकी स्मेल चारों तरफ फैलने लगती है। अब जिया उसे कपड़े बदलने के लिए कहती है, जिस पर वो भोला वाला मिनकी उसकी बात को मान भी जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई इंसान है भी नहीं, तो कोई और ये काम कैसे कर सकता है। इसके बाद मनक अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। अब जब मनक ऐसे चला जाता है तो जिया इस चीज का फायदा उठाकर बॉस रूम में चली आती है। मनक जल्दी से वापस आ जाता है और वो देख पाता है कि वहां से रोबोट गायब है। वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगता है और वो उसे मिल भी जाती है। वो देख पाता है कि जिया उसके महंगे परफ्यूम से उसके टॉयलेट को साफ कर रही है। मनक ये देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि रोबोट तो पानी को हाथ भी नहीं लगाते, और तुम ये सब कैसे कर पा रही हो।
जिस पर जिया उससे झूठ बोलती है और कहने लगती है कि वो एक एडवांस रोबोट है और वो इन सभी कामों में माहिर है। अब जब मिनक्यू वहां से जा रहा होता है तो तभी वो नोटिस करता है कि जिया के फेस पर पसीना आ रहा है। वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर साबुन पर आने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। जिया जल्दी से उसकी तरह भागती है, लेकिन वो उसे बचाने की जगह उसके परफ्यूम को पकड़ती है। अब नीचे गिरने की वजह से मनक को कुछ चोट लग गई थी। खैर, अब इसके बाद अगले दिन जिया जब सफाई कर रही होती है तो तभी वो मनक के कार्ड्स के महल को गिरा देती है, जिसे मनक ने 10 साल से संभाल कर रखा हुआ था। अब यह देखने के बाद मिनकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वह कह पाता, जिया उसे कहती है कि मेरी बैटरी 5 पर रह गई है और इसके बाद वो पावर ऑफ होने का नाटक करती है। इसके बाद मनक प्रोफेसर होंग से मिलता है, जहां पर वो प्रोफेसर होंग को बताता है कि रोबोट की गलतियों की वजह से वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है। लेकिन प्रोफेसर उससे कहता है कि तुम्हें अभी रोबोट को समझने की और जरूरत है। प्रोफेसर की इस बात पर मनक राजी हो जाता है। अगले दिन मनक से मिलने के लिए उसका बहुत ही खास मेहमान आने वाला था, इसलिए वह को बाहर निकलने से मना करता है। और वो शख्स जो आने वाला था कि इसकी गर्लफ्रेंड रिया थी। लेकिन जब रिया उसके शरीर पर हाथ रखती है तो उसके शरीर में एलर्जी होने लगती है। मिनक्यू उससे सब चीज छुपाने की कोशिश करता है और उसके बाद वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग का बहाना लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मनक अपने उस कमरे की तरफ भागता है जहां पर उसका इंजेक्शन रखा हुआ था। मनक बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसकी वजह से वो सिरिंज को पकड़ने में नाकामयाब रहता है। अब तभी जिया वहां पर आकर देखती है कि मिनक्यू जमीन पर लेटा हुआ है और उसे वहां पर सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। खैर, अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब मिनकी को एलर्जी नहीं थी और इसके लिए सब चीजें नॉर्मल थीं। छोटा मनक जब अपने लिए काठ का महल बनाता है तो उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अगले दिन मिंकू के जन्मदिन पर सब लोग आए होते हैं और वो बहुत ही अच्छी तरीके से मिंक के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं। अब ये लोग अपनी कार में बैठकर घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक बलून उड़कर मनक के फादर के मुंह पर आ जाता है। उस वक्त उनकी कार के सामने से एक ट्रक आ रहा था और वहां पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब मिनक्यू की आंख खुलती है तो वो अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा था, जो कि उस हादसे में मर चुके थे। अब बहुत सारे रिश्तेदार मनक से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन असल में वो मनक से मिलने के लिए नहीं बल्कि उनकी प्रॉपर्टी के वारिस बनने के लिए आए थे। इसके बाद जब मिनक्यू बॉस रूम में जाता है तो उसे अपनी जेब से एक नोट मिलता है और उसमें लिखा होता है कि किसी भी पेपर पर साइन मत करना। इसके बाद मिनक्यू अपने घर पहुंचता है और बाहर के इंसानों से दूर रहता है, क्योंकि हर कोई मनक की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था। इसकी वजह से मनक किसी से ही मिलना पसंद नहीं करता। अब उसी वक्त से मनक को वो एलर्जी होना शुरू हो गई। खैर, अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। मिनकी की जब आंख खुलती है तो वह अपने पास जिया को पाता है। मिनकी अब देख पाता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। इसके बाद वो जिया का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने उसे इंजेक्शन देकर उसे नॉर्मल हालत में कर दिया था। अब जिया और मिनक्यू साथ में ज्यादा वक्त बिताने लगे थे और उनका ये रिश्ता गहरा होता चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे के करीब होते चले जाते हैं। एक दिन मिनक्यू उसे अपनी और रिया की डेट पर ले जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ वहां पर बहुत सारी बातें करते हैं। अब जब रिया वहां से जा रही होती है तो वह मिनकी को हाथ मिलाने के लिए कहती है। इसके बाद जब मिनक्यू हाथ मिलाता है तो उसे एलर्जी होना शुरू हो जाती है। उसे वहां पर सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब जब वो अपनी सिरिंज पकड़ता है तो सोचने लगता है कि उसे ये इंजेक्शन लगाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। उसकी स्मार्ट वॉच तेजी से बीप करने लगती है, लेकिन इसके बाद जब जिया उसके पास आती है तो वो नॉर्मल हो जाता है। अब जब जिया मनक को देखती है तो मनक का मॉनिटर भी नॉर्मल हो गया था और अब मिनक्यू बिना इंजेक्शन के ही ठीक हो चुका था। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से दूसरे अपार्टमेंट में जाने लगते हैं। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तो एक बंदा आकर मनक से टकरा जाता है। अब वो बंदा मनक को चेक करने के लिए कि मनक ठीक है उसे पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि मनक को कोई भी एलर्जी नहीं होती। अब ये देखने के बाद मनक मार्केट में जाने का फैसला करता है ताकि वह खुद को चेक कर सके कि वो असल में ठीक है भी या फिर नहीं। मनक ने अपने पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं किया था। अब जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं तो एक बच्चा आकर मनक के हाथ से टकराता है, लेकिन अब भी मनक को कुछ भी नहीं होता।
अब जब ये दोनों और आगे जाते हैं तो एक शख्स मनक का हाथ पकड़ता है। जब मनक जल्दी से अपने मॉनिटर को देखता है तो वहां पर सब कुछ नॉर्मल था। ये सब देखने के बाद मनक की आंखों में पानी आ चुका था। इसके बाद वह जल्दी से डॉक्टर ओ को कॉल करता है और वो वहां पर उनसे बताने लगता है कि मेरी यह एलर्जी खत्म हो चुकी है। अब तभी अचानक से एक शख्स आकर मनक से टकराता है और वहां पर एक बार फिर से उसकी वो एलर्जी उसे होने लगती है। उसका मॉनिटर तेज तेज बीप करने लगता है। इधर जिया मनक से अलग हो गई थी, इसलिए वो मनक को ढूंढ रही थी। अब तभी उसे मनक दिख भी जाता है। जब जिया मनक को देखती है तो उसका मॉनिटर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब तभी एक कपल इनके बीच में आ जाता है तो अचानक से उसका मॉनिटर एक बार फिर से पीप करने लगता है। यहाँ पर मिनक्यू अपने डॉक्टर से कहता है कि कोई तो यहाँ पर है जिसे मैं देखता हूँ तो मेरी एलर्जी खत्म हो जाती है, और जब मैं इसे नहीं देख पाता तो मेरी एलर्जी वापस आ जाती है। इसके बाद जिया मुस्कुराती है और मनक कॉल को बंद कर देता है और अब ये दोनों आपस में गले लगते हैं। यहाँ पर मनक जिया से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी खरीदूंगा। इसके बाद वो घर पर पहुंचने के बाद डॉक्टर ओ से कॉल करता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भी ये बात सुनने के बाद हैरान था कि पहली बार मनक को एक इंसान के टच करने के बाद कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद वो जिया को अपने साथ लेकर जाता है। मिनक्यू अब जिया को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझने लगा था। अब इसी दौरान हम अजय 3 रोबोट को देख पाते हैं जो कि अब पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन अब इसे सही से काम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। प्रोफेसर कहता है कि थोड़े दिनों बाद ही रोबोट पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। जी हाँ, जिसे मनक के साथ रहने की आदत पड़ गई थी उसे सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा दुख होता है। एक दिन मनक जिया को एक रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाता है, लेकिन उसे अकेली सीट पर बैठा देता है। इसके बाद मनक रिया और उसके बाप से मिलता है। ये तीनों आपस में वहां पर बातें कर रहे होते हैं। इधर रिया अकेले बैठकर परेशान हो रही थी। अब थोड़ी देर बाद मिनक्यू जब उसे लेने के लिए आता है तो जिया उससे नाराज होकर वहां से चली आती है। अब मनक जब ही सेफ है जब जिया उसके साथ हो, लेकिन एक दिन मनक अकेला ही गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां पर वो अपना क्रेडिट कार्ड निकालकर वहां पर मौजूद वर्कर को देता है। अब जब वो वर्कर दोबारा से उस क्रेडिट कार्ड को मिनकी को देता है तो उसका हाथ मनक से टच हो जाता है, लेकिन मनक इस बात पर ध्यान नहीं देता और वो वहां से चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से मनक को ध्यान आता है कि जब उस वर्कर ने उसका क्रेडिट कार्ड वापस किया था तो उसका हाथ उसके हाथ से लग गया था। उसे इस चीज से कुछ भी नहीं हुआ और मॉनिटर भी बिल्कुल नॉर्मल है और जिया भी उसके साथ नहीं है। इसके बाद मिनकी डॉक्टर ओ से मिलने के लिए जाता है और वो वहां पर उनका थैंक्स करता है, क्योंकि डॉक्टर ओ कई सालों से मिनकी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और अब शायद मनक ठीक भी हो चुका है। यहाँ पर डॉक्टर ओ मनक से कहते हैं कि तुम्हें अब A3 रॉबर्ट को वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो और तुम्हें किसी की जरूरत भी नहीं है। अब अगले दिन मनक प्रोफेसर के पास जाता है और उसे बताता है कि शायद उसे रोबोट से प्यार हो गया है। प्रोफेसर उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, एक रोबोट के बारे में। आखिर तुम रोबोट से प्यार कैसे कर सकते हो? रोबोट सिर्फ एक ऐसी मशीन है जिसे पहले से ही प्रोग्राम किया जाता है। ये सुनने के बाद मिनकी उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे उससे प्यार हो गया है और शायद मैं धीरे धीरे उसके चक्कर में पागल होता जा रहा हूं। अब यहाँ पर मिनक्यू प्रोफेसर से उसका हल भी पूछता है। अगले दिन प्रोफेसर मिन के पास आता है और उसे कहने लगता है कि एक रास्ता है, अगर वह H3 को रिसेट करते, इस तरह वो अपनी सारी पुरानी मेमोरी को भूल जाएगी और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकोगे। अब ये सुनने के बाद मनक पूरी तरीके से उदास हो चुका था, लेकिन अब उसे पता है कि यही उसके पास आखिरी रास्ता है। अब जब जिया ये खबर सुनती है तो वो भी वहां पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब जिया आखिरी बार एजेत के कपड़े पहनकर मनक के पास जाती है। यहाँ पर मिनक्यू आखिरी बार जिया के साथ घूमना चाहता है, इसलिए वो बाहर लेकर जाता है जहां पर बर्फबारी हो रही होती है। अब इसके बाद ये दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देख रहे थे। यहाँ पर मिनक्यू जिया का शुक्रिया अदा करता है। अब ये सुनने के बाद जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद मिनक्यू जिया के पास जाता है और अपने गले में से अपनी माँ का लॉकेट निकाल कर जिया के गले में डाल देता है और अब वो यहाँ पर जिया को गले लगाता है और इसके बाद वो उसका रिसेट बटन दबा देता है। अब इस तरीके से H3 की सारी मेमोरी रिसेट हो चुकी थी।
अब रात के समय में हम जिया को देख पाते हैं, जो कि मिनक्यू के लिए बहुत ज़्यादा रोती है। अब रात को जिया इतनी ज़्यादा रोती है कि वो अगली सुबह को बीमार पड़ जाती है। इसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिया ने अभी भी मिनक्यू की माँ का लॉकेट पहन रखा है और इसके बाद यह दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। जिया अपने आगे का काम करने के लिए अपनी दादी के शहर चली जाती है और मिनकी और रिया के साथ शादी करने के लिए तैयारी करने लगता है। एक दिन मनक एक ट्रेन पर चढ़ता है, जहाँ पर वो A3 जैसा चेहरा देखता है और वो और कोई नहीं बल्कि जिया थी, जो कि वहाँ पर मनक को देखकर उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। मनक यहाँ पर सोच रहा होता है कि शायद ये वही रोबोट है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के इतने ज़्यादा पास होने के बावजूद भी कुछ भी बात नहीं करते, क्योंकि जिया को मिनकी से बोलने के लिए मना करा गया था। लेकिन यहाँ पर मिनकी को अभी भी शक होता है कि ये शायद भाई रोबोट है, इसलिए वो प्रोफेसर होंग को कॉल करता है और कहने लगता है कि उसने A3 जैसा चेहरा देखा है। प्रोफेसर उससे कहता है कि मैंने किसी को देखकर A3 को बनाया था और शायद तुमने अब उसी शख्स को देख लिया है। मनक यहाँ पर प्रोफेसर से पूछता है कि क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। तब वो प्रोफेसर उसे बात करने से मना करता है। अब प्रोफेसर के मना करने के बावजूद भी मिनक्यू उसका पीछा करता है और उसके पास पहुंचकर उससे बात करने की भी कोशिश करता है। तब जिया उससे बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश करती है, जैसे कि वो उससे पहले कभी मिली ही ना हो, लेकिन फिर भी मनक अंदर जाकर बैठ जाता है। अब जब जल्दी से किचन में जाकर अपने उस लॉकेट को निकालती है जो कि उसे मनक ने दिया था। अब यहाँ पर बहुत सारा समय बीत जाता है, लेकिन अभी भी मनक वहाँ पर ही बैठा हुआ था, जिसकी वजह से जिया उससे बात करने पर मजबूर हो जाती है। यहाँ पर जिया मनक को सारी बातें सच सच बता देती है। वो उससे कहती है कि आज से 4 साल पहले प्रोफेसर होंग ने अपने रोबोट पर मेरा फेस यूज करने के मुझे पैसे दिए थे, लेकिन जिया उसे यहाँ से भगा देती है। वो यहाँ पर मनक को धमकी देने लगती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस को कॉल कर कर यहाँ पर बुला लेगी। तब मिनक्यू उसकी दादी से पूछता है कि क्या यहाँ पर रहने के लिए कोई कमरा है। तब उसकी दादी उसे हाँ के देती हैं और इसके बाद वो उसे यहाँ पर रहने देती है। अगले कुछ दिनों के अंदर ही मिनक्यू उसकी दादी के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात बना लेता और अब वो किसी तरीके से जिया के साथ भी रहने लगा था और वो उसके साथ बिताए हुए पुराने समय को याद कराने की कोशिश करता है। खैर, अब इसके बाद एक दिन जब मिनक्यू जिया को ढूंढ रहा होता है तो वहां पर उसे जिया नहीं मिलती। इसके बाद जिया को लेकर परेशान हो जाता है। वो वहां पर जिया को हर जगह ढूंढने लगता है और आखिरकार वो जिया को ढूंढ भी लेता है। जी हाँ, मनक को देखने के बाद अपने नेकलेस को छुपा लेती है, लेकिन मनक ने उसके नेकलेस को देख लिया था। अब ये जानने के बाद कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसे बहुत ही बुरा लगता है। अब इससे पहले कि वो जिया से कुछ कह पाता, उसे वहां पर एलर्जी होने लगती है और अब उसका मॉनिटर भी डट पर पहुंच चुका था। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पर मनक की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब मिनकी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो उसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और अब उसके बचने के चांस बहुत ज्यादा कम थे और अब शायद मिनक्यू मर भी जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आगे क्या मिनक्यू मर जाएगा या फिर जिया उसे बचा लेगी, इसके बारे में आपको पता चलेगा अगले पार्ट में। अगर आप इस सीरीज का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।